नमस्कार, मैं रेखा खंडेलवाल दस्तक प्लस में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं दस्तक प्लस की दस्तक, सत्य और हकीकत के साथ। श्री राम कथा एवं 21 कुंडीय यज्ञ का किया जा रहा है आयोजन। आगरा फतेहपुर सीकरी की ग्राम पंचायत गुजरपुरा में सभी ने मिलकर श्री राम कथा एवं श्री राम महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है। आचार्य गोपाल भैया जी के मुखारबिंद से राम कथा की अमृत वर्षा हो रही है। उत्तम कृष्ण जी महाराज यज्ञ आचार्य द्वारा यज्ञ कराया जा रहा है। कथा और यज्ञ करने से क्षेत्र में देवताओं को खुश करके वर्षा एवं धन धान्य की पूर्ति करना है। भागवत के बारे में बोल देता हूँ। भागवत के 4 अक्षर हैं। जो भागवत प्राकट्य है वो 4 अक्षरों से है। भा, गा, वा और ता। जो चौथा अक्षर है वो है तरण, मोक्ष, जिसके लिए हर जीव लालायित है, जिसके लिए हर जीव परेशान है। क्योंकि जो संसार में अटक के रह जाता है ना, वो 3 अक्षरों के चक्कर में रह जाता है। तन, मन और धन, 3 चक्कर में अटको पड़ो, और वो इन्हीं 3 कष्टन की वजह से परमात्मा को ध्याता है। कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, उसे भी कोई ना कोई कष्ट जरूर होता है, तन से, मन से, धन से। और वो भगवान के सामने क्या करता है? मेरा ये काम है जाए, मेरा ये काम है जाए। तो भगवान के लिए तुच्छ है। पर जब वो भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो वो चौथे नंबर पर भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तरण को, मोक्ष को। तो उसने चौथा नंबर जब दिया भगवान को, तो भगवान भागवत में 3 शब्दों में घुस गए। इन 3 शब्दों में जब भगवान घुसे तो वो भागवत बन गई। उससे पहले भागवत पूर्ण नहीं थी। जब चौथा शब्द तरण के रूप में भगवान 3 अक्षरों में मिले तो भागवत बनी। इसीलिए भागवत जब भगवान का स्वरूप हो गई, तो भगवान के स्वरूप यानी भागवत में इतनी सामर्थ्य हो गई कि कोई भी कार्य इस दुनिया का, और ख़ासकर हम लौकिक जीवों के लिए, कोई भी काम ऐसा नहीं रह गया जो भागवत के द्वारा संपन्न ना हो सके। परंतु हर कार्य को संपन्न करने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि भगवान को ना हमने देखा ना आपने देखा। जितने भी चराचर जीव हैं किसी ने देखा नहीं। सिर्फ भगवान, अंग्रेज लोग कहते हैं गॉड इज़ फीलिंग, सिर्फ एहसास है, विद बिलीव। अगर हमें विश्वास है तो, अगर हम विश्वास करेंगे तो भगवान एहसास जरूर होगा। तो भागवत कथा जब हम लोग सुनते हैं या भागवत कथा हम अपने जीवन में लाते हैं, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और जिस जीव के साथ में ठाकुर जी हो गए, उसमें परिपूर्णता अपने आप आ जाती है। भागवत कथा के तत्व की अगर बात करते हो तो भागवत कथा में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि संतों ने एक श्लोक बोला है, श्रीमद् भागवत वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अपनी आयु पाकर अगर जीव मरता है तो वो बनता है पितृ, यानी जो हमारे पितृगण हैं। या वही जीव अकाल मृत्यु से मर जाए, कोई मार दे, अपने आप आत्महत्या कर ले, एक्सीडेंट से मर जाए, डूब के मर जाए, जल के मर जाए, तो वो बनता है प्रेत। तो श्रीमद् भागवत कथा के विषय में इतना बताया है कि श्रीमद् भागवत वार्ता प्रेत, जो पितरों से हटकर योनि है, प्रेत योनि, जिसे खाने के लिए पेट तो मिला है लेकिन ग्रहण करने के लिए मुंह नहीं मिला। प्रेत का पेट जो होता है वो हाथी के पेट के बराबर होता है, और मुंह सिर्फ और सिर्फ सुई की नोक के बराबर होता है। तो सुई की नोक के मुंह से वो पेट को कैसे भरेगा? इसलिए उस जीव को भी पेट भरने की सामर्थ्य देने की क्षमता है श्रीमद् भागवत कथा में। पहली बात तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रेतों का भी कल्याण करने के लिए सुगम है श्रीमद् भागवत कथा। लौकिकता की दृष्टि से हम देखें तो हमारे समाज में अनेक अनेक कुरीतियाँ चल रही हैं, और भागवत कथा में राम कथा, शिव कथा, देवी भागवत, कोई भी पुराण ऐसा नहीं बचा जिसका तत्व श्रीमद् भागवत कथा में नहीं दिया गया। सबका निचोड़ लाके श्रीमद् भागवत कथा में रखा गया है। यानी 18 पुराण, 6 शास्त्र, रस मीमांस, उपन्यास आदि, इन सब का अगर निचोड़ है तो वो भागवत कथा है। तो जिस जीव ने भागवत कथा को सुन लिया
उसने मानो सारी कथाओं का चिंतन मनन और श्रवण कर लिया। इसलिए भागवत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, सो वी कैन फोकस ऑफ भागवत कथा आफ्टर। आपका शुभ नाम और ये भागवत हो रही है उसके बारे में बताइए। मेरा शुभ नाम उत्तम कृष्ण शास्त्री, श्रीधाम गोकुल मथुरा से, और हम यहाँ गुजरपुरा गाँव में 11 ब्राह्मणों के साथ में 21 कुंडीय श्री राम याग विधान कराने के लिए यहाँ आए हैं, जो हमारा परम सौभाग्य है, जो महाराज जी ने हमको ये अवसर प्रदान किया है। यज्ञादि भवन्त पर्जन्य, यज्ञ के करने से देवताओं की तृप्ति होती है। जब देवताओं की तृप्ति होती है तो देवता यहाँ बरसात कराते हैं, बरसात के करने से अन्न की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे किसान भाई, हमारे समाज का कल्याण होता है। और यज्ञ के करने से सबसे बड़ी बात देवताओं की संतुष्टि होती है। जब तक देवता हमारे संतुष्ट नहीं होंगे तो हमें हमारा कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए यज्ञ हमें करते रहना चाहिए। यज्ञ के करने से ही वातावरण का शुद्धिकरण होता है। जहाँ तक से वेदोच्चारण मंत्रों की आवाज़ जाती है वहाँ तक से सभी को और हानिकारक बैक्टीरियाज, वातावरण की शुद्धि होता है। हानिकारक बैक्टीरिया जो हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि वेदोच्चारण की मंत्री से वातावरण का शुद्धिकरण होता है। तो जब भी कभी भी अवसर मिलता है तो सभी को यज्ञ इत्यादि करते रहना चाहिए। रही ठाकुर जी की, इसके साथ भक्ति के साथ साथ में हमारा ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है वातावरण को शुद्धिकरण करने का। आज की टेम्परेचर भागवत में कोई भी नहीं जाता है, लोगों की सोच इतनी चेंज हो गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा मूल कारण है कि व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भावना नहीं रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे वक्ता भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वक्ताओं ने विप्रेर भागवतीर वार्ता गेहे गेहे जने जने, भागवत कथा को एक मनोरंजन का साधन बना दिया। जहाँ थोड़ा सा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्थान चाहिए, इस प्रकार के लोगों के कारण जो जगह जगह जाकर के कथा कर रहे हैं, वह कथा सारा तत्व कथा, ऐसे लोगों के कारण से भागवत कथा का जो तत्व है, सार है, वह लोगों के अंदर कम प्राप्त हो पा रहा है, जिसके कारण से लोगों की इनके प्रति भावना नहीं रही है। आज भी ऐसी बात नहीं है कि अगर अच्छे वक्ता हैं, लोगों को सुनने को मिले तो उनके प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, भावना भी उत्पन्न होती है। लोग जाकर के श्रवण भी करते हैं, और श्रवण भी करते हैं तो उनका कल्याण भी होता है। अभी कौन कौन सहयोग कर रहा है आपको और कितने दिन से चल रही है आपकी बात? आज हमें यहाँ पंचम दिवस हमारा 21 कुंड श्री राम यज्ञ राम कथा के माध्यम से विराम हुआ है, और रात्रि में श्री मथुरा वृंदावन से पधारी रासलीला का भी दर्शन आप लोग यहाँ करते भी हैं। और कल सब हम लोग छठवें दिवस की कथा और यज्ञ में हम लोग प्रवेश करेंगे। जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो केवल यही कहना चाहते हैं कि जितना हो सके यज्ञ, मैंने कहा ना कि यज्ञ के करने से देवताओं को संतुष्टि मिलती है। भागवत कथा राम कथा भी होती हैं, परंतु साथ में जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक देवताओं को संतुष्टि नहीं मिलेगी। देवताओं को जब तक साकल जो हम सामग्री छोड़ते हैं उसे हम वेदी वाचन साकल बोलते हैं। ये देवताओं का भोजन है। देवताओं को जब भोजन ग्रहण करने को मिलेगा, भूखे व्यक्ति को हम भोजन कराएंगे, संतुष्टि मिलेगी, और संतुष्टि मिलेगी तो वो अपनी कृपा हमारे पर बरसाएगा। और जब देवता की कृपा प्राप्त होगी तो हमारे सुख समृद्धि हमें प्राप्त होनी ही है। तो इसके लिए हम यही चाहेंगे कि राम कथा करिए, भागवत कथा करिए, भक्तिपूर्ण अनुष्ठान करिए, परंतु उसके साथ साथ में यज्ञ अवश्य करिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या नाम है और कहाँ से? करण जी नाम है, गाँव गुजरपुरा। जो भागवत हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। भागवत बढ़िया चल रही है। कितने दिन हो गए और कितने दिन चलेगी? ये इसे 4 महीने हो चुके हैं। अखंड रामायण चल रही थी 108 पाठ, और अब ये राम कथा चालू हो चुकी है। अच्छा, कितने दिन हो गए अब? 5 दिन हो चुके हैं। कितने दिनों और चलेगी? 5 दिन और चलेगी। ये कौन करवा रहा है? भारती बाबा। उनका इस कथा करवाने का मेन उद्देश्य क्या था? किस तरीके से जनता को आप बताना चाहोगे? हमारे गांव में ऐसी इनके ये
सोच थी कि एक बड़ा यज्ञ करवाया जाए। इससे क्या मैसेज आएगा जनता के लिए? इससे मैसेज आएगा आसपास के गांव सभी और बहुत दूर दूर के गांव हवन यज्ञ से बहुत सी समस्या दूर होती हैं और सभी काम बढ़िया होते हैं। जनता से आप क्या कहना चाहते हो? जनता से हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये अपना प्रोग्राम चल रहा है, इसमें बढ़िया तरह से देखभाल रखें और बढ़िया बैठे और सभी लोग आराम से बैठ के कथा सुने और संतुष्टि बनाए रखें। और जो आगे प्रोग्राम होगा भंडारे का, उसमें सभी लोगों का सहयोग होना चाहिए।